हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर अष्टकम श्लोक संख्या 3। इति दिक्सलीलाभि रानंद कुंडे सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम तत्सम शतावृत्ति वंदे। श्री दामोदर अष्टकम प्रार्थना। श्री सत्यव्रत मुनि जो कि भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा उच्चारित है, कथित है, जिसमें बड़े ही सुंदर 8 श्लोक हैं इस प्रार्थना में। तो तीसरे श्लोक की व्याख्या करते हैं। इति दृक् इस प्रकार की, स्वलीला भी अपनी लीलाओं के द्वारा, आनंद कुंड में, स्वघोषम ब्रजवासियों को, निमज्जित या निमग्न या सारोबार करते हुए, आख्यापयंतम आख्यापित करते हैं या घोषित करना, तदीय अपने, इशित गेशु ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्तों में, भक्ते माधुर्य ज्ञान युक्त भक्तों के द्वारा, जितत्वम जीत लिए जाते हैं, पुनः बारंबार, प्रेम तत्सम प्रेमतः प्रेम पूर्वक, तम उनको, शतावृत्ति 100 बार वंदे मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वलीला भी अपनी लीलाओं के द्वारा। तो कौन सी लीला है? श्री दामोदर लीला। तो स्वलीला भी अपनी लीलाओं के द्वारा। तो प्रकट लीला में, भौम लीला में भगवान ब्रजवासियों के संग में लीला कर रहे हैं और आनंद कुंड में निमग्न हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं हैं। एक आध्यात्मिक जगत में लीला है श्री गोलोक वृंदावन में, जिसे अप्रकट लीला कहते हैं, और एक भौतिक जगत में भगवान की अवतार के समय प्रकट लीला होती है, जिसे भौम लीला, प्रकट लीला कहते हैं। तो स्वघोषम, तो यह लीला भगवान अपने ब्रजवासियों के संग में करते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान की प्रकट लीला में ब्रजवासियों के संग भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान जब धरती पर आते हैं तो भगवान का धाम भी आता है और भगवान के परिकर भी आते हैं। तो जो स्वघोषम भगवान के जो परिकर हैं ब्रजवासी, ये कौन है? ये जीव तत्व नहीं है, तटस्था शक्ति के अंश जीव तत्व नहीं। कौन है? रागात्मिका परिकर, स्वरूप शक्ति अंश हैं ब्रजवासी जन। इन ब्रजवासियों में नित्य सिद्ध
कृष्ण प्रेम है। रागात्मिका परिकर किन्हें कहते हैं? जिसमें राग होता है, राग। आराध्य या इष्ट में स्वाभाविकी प्रेममयी तृष्णा को राग कहते हैं। तृष्णा अर्थात लालसा। तो ऐसी रागमयी भक्ति होती है परिकरों में, राग या अनुराग। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 22 प्यार संख्या 149। रागात्मिका भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने, तार अनुगत भक्तिर रागानुगा नामे। वृंदावन के जो मूल निवासी हैं, मुख्या ब्रजवासी जने, वृंदावन के मूल निवासी अर्थात ब्रजवासी। तो इनमें कौन सी भक्ति है? रागात्मिका भक्ति। तो यह रागात्मिका जो भक्ति है, इसमें स्वभाव की राग है भगवान के प्रति। इष्टे स्वाभाविकी राग, इनमें भगवान के प्रति क्या रहता है? राग अनुराग रहता है। और परम आविष्टता, और भगवान के प्रति सेवा भाव रहता है। परम आविष्टता भवेत, तो तन्मयी या भवेद भक्ति सात रागात्मिका तिता, ऐसी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इस रागात्मिका भक्ति का जो मूल लक्षण है वह है प्रगाढ़ तृष्णा। तो ये रागात्मिका भक्ति किनमें रहती है? ब्रजवासी जन। और ये ब्रजवासी जन भगवान की स्वरूप शक्ति अंश परिकर होते हैं। ब्रजवासियों में यह सुस्पष्ट भाव से विराजित होती है। और जो रागात्मिका परिकर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक है कामरूपा, दूसरे प्रकार के परिकर हैं संबंधारूपा। कामरूपा परिकरों के अंतर्गत आती हैं गोपियां और महिषियां, भगवान की रानियां, कांताएं, रानियां द्वारका की। और संबंधारूपा के अंतर्गत आते हैं भगवान के द्वारका और मथुरा और गोलोक के दास्य भाव के परिकर, सखा भाव के परिकर और वात्सल्य भाव के परिकर। तो ये कहलाते हैं संबंधा रूपा। तो जो काम रूपा परिकर होते हैं, इनके भीतर भगवान के प्रति मधुर भाव की प्रधानता रहती है। और जो संबंधारूपा वाले परिकर होते हैं, इनमें भगवान के प्रति जिस जिस ये संबंध में हैं, उस संबंध की प्रगाढ़ता रहती है। जो गोलोक के कामरूपा परिकर हैं या संबंधारूपा परिकर हैं, उनमें जो है विशुद्ध माधुर्य भाव रहता है। गोलोक के परिकरों में विशुद्ध माधुर्य भाव होता है। और जो मथुरा के परिकर होते हैं, द्वारका या मथुरा के परिकर, यह ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य भाव वाले होते हैं। अब माधुर्य भाव क्या है? तीन प्रकार के भाव हो गए, माधुर्य भाव, ऐश्वर्य मिश्रित भाव और ऐश्वर्य भाव। माधुर्य भाव कहाँ रहता है? श्री गोलोक वृंदावन में। ऐश्वर्य मिश्रित भाव कहाँ रहता है? श्री द्वारका में, मथुरा में। और ऐश्वर्य भाव कहाँ रहता है? समस्त वैकुंठों में।
बोले हरे कृष्णा। तो माधुर्य भाव क्या है? इस भाव में श्री कृष्ण की जो भगवत्ता है, जो ऐश्वर्य है, उसका स्मरण नहीं रहता। परिकरों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवत्ता या ऐश्वर्य का स्मरण नहीं रहता, तो वह केवल अपने प्रेम संबंध में ही भगवान के साथ व्यवहार किया करते हैं। प्रेम संबंध की प्रगाढ़ता रहती है माधुर्य भाव में। और ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य जो कि मथुरा द्वारका में है, तो प्रेम महिषियों का भी है, वहां के वात्सल्य भाव के परिकर देवकी वसुदेव जी का भी है भगवान के प्रति, किंतु प्रेम के साथ साथ ऐश्वर्य का भी स्मरण रहता है। वहां के परिकर उन्मुक्त भाव से भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। उनके प्रेम में यदा कदा जो है उनका प्रेम संकुचित रहता है द्वारका मथुरा का। और गोलोक के परिकरों में संकुचन नहीं रहता, उन्मुक्त भाव से वह प्रेम किया करते हैं। और वैकुंठ में जो परिकर हैं वो भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव रखते हैं, तो भगवान का भगवत्ता भाव का जो बुद्धि है, भगवान के प्रति भगवत्ता भाव की बुद्धि, तो यह परिकरों के मन बुद्धि में रहती है। तो आनंद कुंडे, तो आनंद कुंड में सरोबार रहते हैं। भगवान की लीलाओं में भगवान के जो परिकर हैं वो आनंद कुंड में निमग्न रहते हैं, सरोबार रहते हैं। आनंद, आनंद अर्थात आनंद चिन्ह में रस। श्री कृष्ण के स्वरूप में आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद। तो जो आनंद है श्री कृष्ण के स्वरूप में रहता है, केवला आनंद। श्री कृष्ण रस स्वरूप परम ब्रह्म है। श्री कृष्ण रस स्वरूप परम ब्रह्म है। रसो वैसा लब्ध्वा ही एवं आनंदी भवती। तो श्री कृष्ण को क्या कहा गया? रस स्वरूप परम ब्रह्म। अब श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं, इसके दो अर्थ हैं। रस्यते इति रसः, अर्थात आस्वाद्यते, जिसका आस्वादन किया जाता है वह रस कहलाता है। जैसे शहद, शहद का आस्वादन किया जाता है, तो शहद जो है आस्वादन किया जाने वाला है। और दूसरा रस्यति इति रसः, जो आस्वादन करता है, जैसे भ्रमर या मधुप, तो उसे रसिक कहते हैं। तो मधुप या भ्रमर मधु या शहद का आस्वादन करता है, तो मधु हो गया रस, मधुप हो गया रसिक। तो भगवान रसिक भी हैं और आस्वादक रस भी हैं, आस्वाद्य रस भी हैं। भगवान श्री कृष्ण आस्वाद्य रस भी हैं और आस्वादक रस भी हैं। आस्वाद्य रस क्योंकि भगवान के स्वरूप में क्या है? आनंद चिन्ह में रस, भगवान के स्वरूप में। और भगवान रसिक भी हैं, जो आनंद चिन्ह में रस है उसका आस्वादन भी करते हैं। तो रसिक किसे कहते हैं? रसिक जिसकी आस्वादन लालसा स्तंभित न होकर प्रति क्षण वर्धित ही वर्धित होती जाए, उसे रसिक कहते हैं। जो रस का आस्वादन करके प्रति क्षण नव नवायमान अनुभव करता हो, उसे रसिक कहते हैं। तो भगवान रसिक शेखर हैं। भगवान के भक्तों को भी रसिक कहते हैं, लेकिन हर भक्त को रसिक नहीं कहा जा सकता। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के
तीसरे श्लोक में श्री व्यास जी आवाहन कर रहे हैं, मुहुर रहो रसिका भुवि भावुका, रसिक जनों का और भावुक जनों का, आओ इस भागवत रूपी रस को बारंबार पियो। तो जो रसिक है, ये नहीं कि जो अच्छा गायक है, जो अच्छे भजन गा रहा है या थोड़ी सी भक्ति कर रहा है तो वो रसिक हो गया। तो जो रसिक शब्द है ये बड़ा ही गूढ़ शब्द है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधन भक्ति के 7 स्तर हैं, श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक। उसके बाद आता है भाव भक्ति, उसके बाद आती है प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति साध्य हैं, जिसे जीव को प्राप्त करना है, प्रेमा भक्ति। तो प्रेम तत्व से भी ऊपर है रस तत्व। तो रसिक कौन? जिसे रस तत्व का ज्ञान है, वह रसिक है। जिसने रस तत्व को अनुभव कर लिया है, रस तत्व का अनुभव वही कर पाएगा जो साधन भक्ति की समस्त अवस्थाओं को पार कर लेगा, अर्थात जो अनर्थ निवृत्ति से ऊपर निष्ठा, रुचि और आसक्ति तक पहुंच गया। जिसकी अभी अनर्थ निवृत्ति हुई ही नहीं, जिसकी अभी अनर्थ निवृत्ति हुई ही नहीं, तो वह कहां का रसिक? वृंदावन में अक्सर जो वहां जो सहजिया भाव वाले हैं, सहजिया भाव वाले जो भगवान के प्रति सहजिया भाव रखते हैं, अपने आप को भगवान की सखी मानते हैं, या भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, या भगवान को अपना सखा मान रहे हैं, रागात्मिका परिकरों की तरह। रागात्मिका परिकर तो स्वरूप शक्ति अंश है, स्वरूप शक्ति अंश की बराबरी तो की नहीं जा सकती। इस संसार में जो साधक हैं वो तो बद्ध जीव हैं, जीव तत्व हैं। तो साधना करके तो प्रेमा भक्ति को पाना है। बोले हरे कृष्णा। और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके भी कोई भी जीव कभी भी रागात्मिका परिकरों का ना तो अनुकरण कर सकता, ना ही उनकी कभी भी स्थिति को प्राप्त कर सकता। किंतु जो वृंदावन में सहजी हो जाते हैं, सहजिए, सहजिए कौन? जो रागात्मिका परिकरों का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, यशोदा जी की तरह हैं, राधा रानी की तरह हैं, या सखियों की तरह हैं, तो वह अपने आप को रसिक कहलाना पसंद करते हैं। रसिक हो गए हैं, हम तो रसिक हो गए हैं, हम तो रसिक हैं, हमारे बस की नहीं है साधना, इस बात का प्रचार करते हैं। तो उन्हें रसिक नहीं कहा जा सकता। रसिक मतलब जिसने रस का आस्वादन कर लिया है, आनंद चिन्ह में रस का। और आनंद चिन्ह में रस का आस्वादन वही कर सकता है जो साधना भक्ति की 7वीं अवस्था तक कम से कम पहुंच जाए, निष्ठा, रुचि और आसक्ति तक जो पहुंच जाए, जिसे रस तत्व का ज्ञान हो जाए, तो उसे रसिक कहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? रसिक शेखर, शिरोमणि। तो भगवान तो रसिकों के भी शेखर हैं, शिरोमणि। तो उनकी जो आस्वादन लालसा है वो प्रतिक्षण वर्धित ही वर्धित होती है, प्रतिक्षण। और वह नव नवायमान, नया नया अनुभव करते हैं लीलाओं में, लीला करते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? लीला। तो भगवान कैसा आनंद अनुभव करते हैं? श्री कृष्ण का आनंद 2 प्रकार का है। एक है स्वरूपानंद, जिसे निजानंद भी कह सकते हैं। दूसरा है स्वरूप शक्त्यानंद। जो स्वरूपानंद है, निजानंद, जो भगवान के स्वरूप में आनंद, यह असीम है। दूसरा है स्वरूप शक्त्यानंद। स्वरूप शक्त्यानंद भी असीम है, किंतु स्वरूप शक्त्यानंद स्वरूपानंद से कोटि गुना श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण
अपने स्वरूप शक्तियों के रूप में वैचित्री धारण करते हैं, अपना विस्तार कर देते हैं। जो भगवान के परिकर हैं वो कौन है? रागात्मिका परिकर भगवान के स्वरूप शक्तियों के ही अंश हैं। तो वैचित्री धारण कर देते हैं, भगवान वैचित्री धारण करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो है परिकर भगवान प्रकट करते हैं लीला करने के लिए। नित्य सिद्ध परिकरों के रूप में भगवान वैचित्री धारण करते हैं, उनके संग लीला करते हैं। तो यह है ब्रजवासी जन, भगवान के स्वरूप शक्तियों के अंश रूपा। तो यह परिकर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। दास्य भाव के परिकर, सखा भाव के परिकर, वात्सल्य भाव के परिकर और मधुर भाव के परिकर, सभी स्वरूप शक्ति अंश होते हैं। तो आह्लादनी शक्ति की वैचित्री बढ़ने से श्री कृष्ण का आनंद बढ़ता है। तो जब भगवान जब इनके साथ लीला करते हैं तो वैचित्री हो जाती है, तो वैचित्री से आनंद बढ़ता है। स्वरूपानंद में तो एक ही प्रकार का आनंद है, आनंद चिन्मय रस, जबकि वह भी असीम है। लेकिन स्वरूप शक्ति आनंद में जो भिन्न भिन्न रूपों में भगवान के स्वरूप शक्ति परिकर प्रकट हुए हैं, जो वैचित्री धारण की है, तो उससे श्री कृष्ण का आनंद बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे कि चीनी मीठा पदार्थ है, चीनी खाने से जीव को मिठास मिलती है। उसी चीनी का प्रयोग जब बर्फी में, पेठे में, रसगुल्ले में, हलवे में किया जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? वैचित्री हो जाती है। चीनी से भिन्न भिन्न मिठाइयां बन गई तो वैचित्री धारण कर ली, बर्फी, पेठा, रसगुल्ला इत्यादि मिठाइयां बन गई। तो अब जब इन मिठाइयों का स्वाद लेंगे तो उसमें जो मिठास आएगी, रस आएगा, वो अलग प्रकार का आएगा, जो चीनी खाने से नहीं आएगा। तो जितनी अधिक वैचित्री होगी उतना ही अधिक आस्वादन हो जाता है। तो परिकर रूप में श्री कृष्ण रस वैचित्री का आस्वादन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है और समझने योग्य है साधकों के लिए। जो भगवान लीला कर रहे हैं, जो कि माया और काल से परे होती है, संसारिक कर्म नहीं, लीला की बात हो रही है। लीला, भगवान लीला करते हैं, संसारिक कर्म नहीं। तो लीला रस आस्वादन में श्री कृष्ण एकमात्र स्वरूप शक्ति की अपेक्षा रखते हैं। स्वरूप शक्ति के ही संग में लीला करते हैं, जीव शक्ति का वहां अधिकार नहीं है। तो जीव शक्ति भगवान की जो है तटस्थ शक्ति का अंश, उसका श्री कृष्ण की लीला में अधिकार नहीं है। किंतु भगवान श्री कृष्ण मुक्त जीवों को और जो साधन सिद्ध जीव हैं, जो साधना कर रहे थे उनकी साधना सिद्ध हो गई, जिन्हें प्रेम मिल गया, तो उन्हें क्या कहेंगे? साधन सिद्ध जीव, साधन सिद्ध भक्त। तो भगवान श्री कृष्ण मुक्त जीवों को और साधन सिद्ध जीवों को अपनी लीला में सेवा देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं, किंतु वह प्रत्यक्ष भगवान के साथ लीला करने के अधिकारी नहीं है। तो गोलोक में जो रागात्मिका नित्य सिद्ध सेवा होती है, रागात्मिका परिकरों के द्वारा, वह स्वतंत्रमयी होती है, स्वतंत्रमयी सेवा करते हैं भगवान की। और जो जीव तत्व हैं, यह स्वतंत्रमयी सेवा नहीं कर सकते, इनका अधिकार नहीं है। तो यह अनुगत्यमयी सेवा करते हैं। जीव तत्व का अधिकार किसमें है? अनुगत्यमयी सेवा में। और रागात्मिका परिकरों का जो है वो क्या है? अधिकार स्वतंत्रमयी सेवा में। तो वह स्वतंत्रमयी सेवा कर सकते हैं भगवान के साथ, पति रूप में, सखा रूप में, पुत्र रूप में, भगवान के दास रूप में, प्रत्यक्ष भगवान के साथ सीधे सीधे वह उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ संबंध रख सकते हैं। परंतु जीव का अधिकार वहां तक नहीं है, क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति अंश है, स्वरूप शक्ति अंश नहीं है। तो जीव का अधिकार अनुगत्यमयी सेवा में है,
अनुगत होकर सेवा करने में है। तो जीव सीधा सीधा कृष्ण का दास या राधा रानी की दासी नहीं हो सकता। राधा रानी की जो अनुगत दासी है उसे कहते हैं मंजरी। तो जीव सीधा मंजरी पद को भी प्राप्त नहीं कर सकता, राधा रानी की सखी भी नहीं बन सकता, तो वह मंजरी की दासी बन सकता है। तो राधा रानी का अनुगत्य ना लेकर, भावानुगत्य ना लेकर मंजरी का भावानुगत्य स्वीकार करना होता है। तो जो ब्रजवासी हैं वो तो रागात्मिका परिकर हैं। बोले हरे कृष्णा। और जो जीव हैं उनका अधिकार रागात्मिका भक्ति करने में नहीं, रागानुगा भक्ति करने में है। रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने तार अनुगत भक्तिर रागानुगा नामे। तो जो भक्ति रागात्मिका परिकरों के अनुगत होकर की जाती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो जीव का अधिकार रागानुगा भक्ति करने में है, ना कि रागात्मिका भक्ति करने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राग मार्ग भक्ति लोभे ब्रजवासिर भावे करी, अनुगत शास्त्र भक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। जो राग मार्ग की भक्ति है ये क्या है? ये ब्रजवासियों के अनुगत होकर की जाती है। किस लालसा से? इसमें भी तृष्णा रहती है, लालसा रहती है। क्या? सेवा लालसा, चरण सेवा लालसा, नित्य सेवा लालसा। तो इस लालसा से की जाती है। जन्म मरण के भय से मुक्त होने के लिए नहीं की जाती। जो भक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए या शास्त्र भय की प्रेरणा से की जाती है वह भक्ति वैधि भक्ति कहलाती है। और जो भक्ति भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की सेवा लालसा से की जाती है तो वह भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। और यह भक्ति ब्रजवासियों के अनुगत होकर करनी होती है। इसमें शास्त्र भय निकल जाता है तत्व ज्ञान के द्वारा। जन्म मन के चक्कर का भय निकल जाता है साधक का कि जितने मर्जी जन्म पे जन्म हो जाए प्रभु, मुझे तो केवल आपका प्रेम चाहिए। तो रागानुगा भक्ति उच्यते। तो ऐसी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो शास्त्र भय नहीं रहता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो शास्त्र के सिद्धांतों को नहीं मानता, शास्त्र के बनाए नियमों को नहीं मानता। शास्त्र भय का ना होना एक अलग बात है और शास्त्र के प्रमाणों को ना मानना ये अलग बात है। तो कोई भी जो साधक होगा, कृष्ण भक्त होगा, तो वह शास्त्र के प्रमाणों को मानकर ही भक्ति करता है, शास्त्र के वचनों को ही मानकर भक्ति करता है। क्योंकि शास्त्र के वचन क्या हैं? शास्त्र के वचन प्रत्यक्ष भगवान के वचन हैं और भागवत तो साक्षात भगवान का ही, हरे कृष्ण, भागवत तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के ही वचन है अपौरुषे। तो शास्त्र प्रमाण को, तर्क को ना मानना रागानुगा भक्ति नहीं है। जैसे शास्त्र ने कहा एकादशी करें, ये नहीं कि जो रागानुगा भक्त है वो एकादशी नहीं करेगा। मैं हम तो शास्त्र को नहीं मानते क्योंकि रागानुगा भक्ति तो वही है जो शास्त्र को नहीं मानती। तो ये अर्थ नहीं है रागानुगा भक्ति का। शास्त्र भय को नहीं मानती, शास्त्र भय से प्रेरित होकर नहीं करती भक्ति, जन्म मरण के चक्कर से प्रेरणा पाकर वह भक्ति नहीं करता, अपितु सेवा लालसा से भक्ति करता है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं रागानुगा भक्ति का आधार क्या है? लोल्यम ही केवल एकलम मूल्यम। तो लालसा, सेवा लालसा भगवान के प्रति, तो इस सेवा लालसा से युक्त होकर ये रागानुगा भक्ति की जाती है। तो रागात्मिका परिकरों के अनुगत होकर जो भक्ति की जाती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो इति दृक् स्वलीला वीरानंद कुंडे सुघोषम निमज्जनतम आख्या पयंतम। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपनी लीलाएं हैं
स्वघोषम, अपने ब्रजवासियों के साथ अपनी लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद में निमज्जित करते हैं। तदीय शितगेशु भक्तेजि तत्वम, और जो भगवान के शितगेशु, शितगेशु अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त कौन से? वैधि भक्ति वाले। और भक्तेजि तत्वम, जिनके द्वारा भगवान जीत लिए जाते हैं, वो कौन से भक्त हैं? माधुर्य ज्ञान युक्त भक्त, अर्थात रागानुगा भक्ति करने वाले, जिनमें सेवा लालसा है, जो मुक्ति की चाहना भी नहीं रखते। तो वैधि भक्ति वाले तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहे हैं, मुक्ति पाने के लिए। और रागानुगा भक्ति वाले मुक्ति भी नहीं चाहते, पांचों प्रकार की मुक्ति में से कोई भी मुक्ति नहीं चाहते। बोले हरे कृष्णा। श्री सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं भक्तेजि तत्वम, तो भगवान ऐसे भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं, ऐसे भक्तों के द्वारा भगवान जीत लिए जाते हैं, जबकि भगवान अजित हैं। भगवान को जीतना बहुत मुश्किल है, अजित है, जिन्हें जीता नहीं जा सकता उसे कहा जाता है अजित। तो दो प्रकार के भक्त हो गए भगवान के, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त और दूसरे हो गए माधुर्य ज्ञान युक्त भक्त। तदीय शितगेशु, शितगेशु अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त, जो वैधि भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करते हुए जिनमें भगवान की भगवत्ता बुद्धि में रहती है और उनके ऐश्वर्य से जो प्रभावित हैं, तो इस ज्ञान से जो भक्ति करते हैं वो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त हो गए। बोले हरे कृष्णा। और माधुर्य ज्ञान युक्त भक्त, जिनमें तत्व ज्ञान के द्वारा जो है भय निकल गया, भगवान के भक्तों के रागात्मिका परिकरों के अनुगत होकर जो भक्ति करना चाह रहे हैं, सेवा लालसा जिनमें जागृत हो गई है, संबंध ज्ञान जिनका जागृत हो गया है, तो ये हो गए माधुर्य ज्ञान युक्त भक्त। तो माधुर्य ज्ञान युक्त भक्तों के द्वारा भगवान जीत लिए जाते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो जो भगवान के रागात्मिका परिकर है उनमें भी माधुर्य भाव है, तो वह तो संबंध में रहते हैं, संबंध बुद्धि रहती है उनमें, तो कि मैं दास हूं, श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, श्री कृष्ण मेरे पति हैं, यह भाव किस में रहता है? भगवान के रागात्मिका परिकरों में माधुर्य भाव। और जो माधुर्य ज्ञान युक्त भक्त हो गए, उनमें भगवान के प्रति सखा या माता पिता वाला, पुत्र वाला, पति वाला भाव नहीं रहता। तो उनमें क्या भाव आता है? वह भगवान की वात्सल्य भाव की लीलाओं के प्रति जो आकर्षित होते हैं, तो वात्सल्य भाव वाली सेवा चाहते हैं, सेवा लालसा जागृत हो गई जिसमें, जो मधुर भाव की कुंजों निकुंजों में सेवा चाहते हैं, जो भगवान की सखाओं की दास बनकर सेवा चाह रहे हैं, तो उनमें दास भाव संबंध ज्ञान जागृत हो गया कि मैं दास हूं, कृष्ण के दासों का दास हुए, संबंध ज्ञान जागृत हो गया। तो वह भगवान के सखानुदास, भगवान के गुरु वर्गानुदास और मधुर भाव के भक्तों के, गोपियों की दासी की दासी, इस श्रेणी में जाएंगे। तो जिनमें भगवान की गोपियों की दासी बनने की इच्छा, यशोदा जी की दासी बनने की इच्छा, और दासों के दास बनने की इच्छा, या सखाओं के दासों के दास बनने की इच्छा, और वहां फिर जाकर भगवान के गोलोक में जाकर भगवान की सेवा लालसा करने की इच्छा जागृत हो गई है, तो यह भक्त कहलाएंगे माधुर्य ज्ञान युक्त भक्त। तो भगवान माधुर्य ज्ञान युक्त भक्तों के द्वारा भगवान जो है जीते जाते हैं। बोले हरे कृष्णा। जबकि भगवान कौन है? अजित। ऐसा श्री ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदुपादस्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायशो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। हे अजित, आपको जीता नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो व्यक्ति
आपके स्वरूप ऐश्वर्य के महिमा ज्ञान की प्राप्ति के विचार को त्याग कर और तीर्थाटन को भी छोड़कर केवल शुद्ध भक्तों के समीपस्थ रहकर तन से प्रणाम पूर्वक, वाणी से कीर्तन पूर्वक और मन से स्मरण पूर्वक शुद्ध भक्तों के मुख से उच्चारित तथा स्वयं ही कर्ण रंध्रों में प्रवेश करने वाले आपके रूप गुण लीला की कथा वार्ता को नमन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, तो वे अपनी इस भक्ति से प्रायः आपको भी जीत लेते हैं, यद्यपि आप त्रिलोकी में अजय हो। तो भगवान को कौन जीत पाता है? जो शुद्ध भक्तों के संग में रहकर रागानुगा भक्ति की साधना करता है, कथा सुनता है, भगवान का कीर्तन करता है और रागानुगा भक्ति की साधना में भावानुगत्य को प्राप्त करके जो मानसी सेवा करता है, तो ऐसे भक्तों के द्वारा आप जीत लिए जाते हो। तो अनुगत्य में जो सेवा करता है, तो ऐसे भक्तों के द्वारा आप जीत लिए जाते हो। तो उसे भक्ति के द्वारा कौन सा प्रेम मिलेगा? रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम भी दो प्रकार का है, एक है वैध भावोत्त कृष्ण प्रेम, दूसरा है रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम। जो वैध भावोत्त कृष्ण प्रेम है वह ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित होता है, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता रहती है। और जो रागानुगा साधन भक्ति से प्रेम आएगा तो वह आएगा रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम। तो साधना भक्ति भी दो प्रकार की, एक वैधि भक्ति, एक रागानुगा। तो रागानुगा जो भक्ति है वो साधन भक्ति है, साध्य नहीं है, साधन है। तो जो रागानुगा साधन भक्ति करेगा उसमें क्या करेगा? सेवा भक्ति करेगा, मानसी सेवा करेगा। मने निज सिद्ध देहे करिया भवन, रात्रि दिन करे व्रजे कृष्णेर सेवन। श्री चैतन्य चैत्रामृत में आता है मध्य लीला अध्याय 22 में ही, कि जो अपने सिद्ध देह का साक्षात्कार करके दिन रात कृष्ण की मानसी सेवा करता है, तो उसे कहते हैं रागानुगा साधन भक्ति। तो रागानुगा साधन भक्ति एक साधना स्तर की भक्ति है, तो जिसके फलस्वरूप भगवान की कृपा स्वरूप रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम आएगा। तो प्रेम तत्व साध्य है, किया नहीं जाता भगवान को, प्रेम तो पाना है, प्रेम साध्य है। तो राग मार्ग पर चलकर ही ये रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है। और रागात्मिका परिकरों के अनुगत्य में सेवा ही रागानुगा कहलाती है। तो ऐसे भक्त जो है भगवान को फिर जीत लेते हैं अपने प्रेम के द्वारा। बोले हरे कृष्णा। तो जो ऐश्वर्य प्रधान प्रेम आएगा जिसमें वैधि भक्ति के द्वारा, तो वह तो लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति कराता है। और जिसमें रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम आ जाएगा तो वह सीधा सीधा गोलोक में राधा कृष्ण की प्राप्ति कर पाएगा। श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की विलास मूर्ति हैं। तो रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम शुद्ध भक्ति से ही संभव है। शुद्ध भक्ति कंडीशन है। शुद्ध भक्ति अर्थात जो निष्काम है, जो अनन्य है, जो अप्रतिहता है, उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्त होना और शुद्ध भक्ति करना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। शुद्ध भक्त कौन? जिसकी अनर्थ निवृत्ति हो गई, साधना के स्तर पे जो चौथी अवस्था को भी पार कर गया, अनर्थ निवृत्ति को पार कर गया, तो वह तो कहलाते है शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्ति क्या? जो अनन्य है भगवान के प्रति, जो जिसमें अनन्य भाव है, जो निष्काम भाव होता है, जिसमें जो अप्रतिहता है, जो कभी टूटती नहीं, सुख दुख मान अपमान में जो कभी नहीं टूटती, उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो यह शुद्ध भक्ति वैधि भाव वाले भी कर सकते हैं और रागानुगा भाव वाले भी करते हैं। तो यदि कोई शुद्ध भक्ति वैधि भाव से करेगा तो वैधि प्रेम मिलेगा, और यदि कोई रागानुगा भाव से करेगा तो उसे रागानुगा प्रेम मिलेगा।
बोले हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप ही प्रेम मिलता है। बोले हरे कृष्णा। तो जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, श्री गौड़ीय संप्रदाय, इसमें जो है गौड़ीय संप्रदाय में विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज, श्री रूप गोस्वामी पाद जी महाराज ने हमें जो रागानुगा भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति सिखाई है, वह रागात्मिका परिकरों के अनुगत होकर करना सिखाई है। जबकि वृंदावन में सीधा सीधा रागात्मिका परिकरों का अनुगमन हो रहा है, सीधा सीधा ब्रजवासियों का अनुगमन हो रहा है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में रागात्मिका परिकरों के अनुगत होकर ही रागानुगा भक्ति सिखाई जाती है, विशेषतः हमारी संस्था जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन में। तो दुनिया के समस्त संप्रदायों में तत्व ज्ञान की दृष्टि से जो गौड़ीय संप्रदाय है वह सबसे ऊपर है। तो लोग अक्सर तत्व ज्ञान के अभाव के कारण सहजिया भाव से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि सहजिया भाव में ज्यादा साधना तो करनी नहीं है। और जो सहजिया भाव के गुरु हैं, ख्याति, उनकी ख्याति से जो है साधक जन आकर्षित हो जाते हैं। उसमें कोई शास्त्रों के नियमों का पालन भी नहीं करना, मनमर्जी करना है, तो लोग चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो वृंदावन में रागानुगा भक्ति के नाम पर हजारों की संख्या में सहजियां हैं। तो जिसे जीव तत्व का, भगवान की स्वरूप शक्ति का, भगवान की तटस्था शक्ति का, बहिरंगा शक्ति का, इनकी बारीकियों का ज्ञान ही नहीं, जिसने इन्हें समझा ही नहीं, तो वह कैसे फिर रागानुगा भक्ति को समझ पाएगा और कर पाएगा। और प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात। तो केवल वह ही भक्त रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर पाते हैं जो तत्व ज्ञान ले पाते हैं गौड़ीय संप्रदाय से। और गौड़ीय संप्रदाय में जो तत्व ज्ञान, जिन्होंने अभूतपूर्व तत्व ज्ञान प्रदान किया है, वह है विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज, जो कि जीबीपीएस संस्था के शरणास्पद आचार्य भी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अजित, आपको जीता नहीं जा सकता। अजित भगवान के एक अवतार का भी नाम है। समुद्र मंथन के समय मनवंतरा अवतार हुए अजित। और अजित का अर्थ है जिन्हें जीता ना जा सके। तो भगवान को जीता क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भगवान स्वराट हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान परम स्वतंत्र हैं, तो उनको जीतना संभव नहीं है। किंतु जो अजित है उन्हें भी जीता जा सकता है। कह रहे हैं जो अजित है उन्हें भी जीता जा सकता है। कैसे? भक्ते जितत्वम, प्रेमा भक्ति के द्वारा। कौन से प्रेम के द्वारा? रागानुगा भावोत्त कृष्ण प्रेम के द्वारा, जो रागानुगा साधन भक्ति से मिलता है। तैस त्रिलोक्याम, तीनों लोकों में। तीनों लोकों से तात्पर्य क्या? संपूर्ण भौतिक जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड। भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। तो श्री सत्यव्रत मुनि जी घोषित करते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्तों में ईशितगेषु भक्ते जितत्वम, आप माधुर्य ज्ञान युक्त भक्तों के द्वारा आपको जीत लिया जाता है। अतः पुनः प्रेम तत्सम शतावृत्ति वंदे, अतः मैं पुनः पुनः आपको 100 बार आपको नमस्कार करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। विश्व गुरु श्री जी गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। कृष्ण तत्वेता श्री तेजस्वीदास जी महाराज की जय।